Good morning everyone. I have started the recording. किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? ओके, कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में? कौन करेगा डिस्कस? अरे कोई तो होगा, या पंक्ति आप ही करोगे? चलो। यस सर। कहाँ तक हुआ था बच्चे हमारा? ये हो गया था। ये हो गया था पैरेलल ग्रुपिंग। हाँ। क्वेश्चंस कर लिए थे इसके? 2-3 क्वेश्चंस किए थे उसके बाद ये वाला हुआ था मोस्टली। हाँ अच्छा एक मिनट, इसमें 6/1 3/1 -4/2 ये वाला। हाँ ये भी हुआ था। मिक्स ग्रुपिंग से बाकी है क्या? हाँ ये बाकी है। ठीक है बच्चे। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है? द सिचुएशन इज शोन इन फिगर। पहले सीरीज में है, फिर वैसे पैरेलल में है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं एक उसमें सीरीज में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? NE आ जाएगा। हाँ। अब NE आने के बाद होता क्या है, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसका भी NE रहेगा, इसका भी NE रहेगा, राइट? यस। टोटल EMF तो NE आ जाएगा। हाँ। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? NR। और ऐसे NR कितनी बार M रोज है, ठीक है? हाँ। तो M रोज है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/NR। कितनी टाइम्स? M 10 टाइम्स। टाइम्स। हाँ। तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो NR/M आ जाएगा, हाँ। राइट? यस। तो हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया NR/M। अब अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल EMF NE प्लस सॉरी अपॉन R प्लस NR/M, राइट? यस। तो कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो MNE/MR प्लस NR। इस एक्सप्रेशन को हम इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर मेरा MR प्लस NR है, तो रूट ऑफ MR माइनस रूट ऑफ NR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ प्लस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ MNR। ऐसा कैसे किया? जैसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, A² MR B² NR माइनस 2AB आएगा, हाँ। राइट? यस। है ना? इसमें मैंने ये रूट साइन बाहर लेना है। एक मिनट देना, ठीक है? ये प्लस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ। तो मेरे पास जो बचेगा वो MR प्लस NR बचेगा, यस। राइट? तो दिस कैन बी रिटन एज दिस। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ओके, ऐसा इसलिए लिखा कि अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए बच्चे। हाँ। डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब इस चीज को मिनिमाइज करना है तो दो नंबर्स का एडिशन है, उनमें से एक 0 हो जाए जहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ। तो ये 0 हो जाए मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए। यहां से अगर R की वैल्यू निकालूंगा तो NR/M आ जाएगी। तो उसका फंडा क्या है? हमारा ये सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल आया था NR/M और एक्सटर्नल R था। जहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी NR/M अगर आती है तो करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ऐसा है, thus we can say that current and hence power transferred to the load will be maximum.
समझ में आ रही है क्या बात? हाँ। इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहते हैं। ओके, यस। जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो बच्चों प्लीज फटाफट। पंक्ति नोट डाउन हो गया क्या बच्चे? वन मिनट। आराम से कर लो, माइक ऑन रहने दो, बता देना। हाँ। यस सर, डन। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। यू कैन म्यूट पंक्ति। हाँ शुभांकर, दैट इज करेक्ट। अनन्या सही है बच्चे, सही है। लक्ष्य, मनस्वी सही है।
हाँ पंक्ति माइक ऑन करो। हाँ। ई नेट कितना होगा अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 रोज दे रखी है कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ईच रो कंटेन्स 10 सेल्स। तो हर रो में 10 सेल है तो हर रो में 10 ही हो गया, और हाँ। बाकी पैरेलल में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ई नेट 10 ही हो गया। एक एक सेल का ईएमएफ 1.5 दे रखा तो टोटल 15 आ गया। यस। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो एक रो में आ गए 10 सेल्स है तो एनआर की वैल्यू 10 आ गई, और 5 रोज है ऐसी तो 1/r इफेक्टिव इज 1/10 + 1/10 5 टाइम्स दैट इज 5/10 1/2, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 20 + 2 दैट इज 22, और ये आ जाएगा ई नेट बाय आर इक्विवेलेंट दैट इज 15/22। समझा क्या? हाँ। किसी बच्चे को लिखना है तो रेज हैंड कर देना, रेज हैंड नहीं होगा तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा। लिखना है पंक्ति? नो सर। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स एज ऑफ नाउ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ शुभांकर सही है। हाँ दिशा सही है, माइक ऑन करो पंक्ति। यस। क्या दे रखा है 100 cells each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged to produce maximum current। maximum current मतलब इन 25 ohm resistor, मतलब जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा नेट हाँ। वो 25 ohm के इक्वल होना चाहिए। यस। तो आपसे पूछा each row contains equal number of cells, find number of rows। तो हाँ। for IMAX R effective total internal resistance must be equal to external resistance which is 25 ohm, n number of cells in each row लिया है, और m total number of rows लिया है, तो 1/r इफेक्टिव होगा 1/nr डॉट m टाइम्स m/nr, या फिर r इफेक्टिव nr/m आ जाएगा। तो nr/m की वैल्यू r होनी चाहिए, जहाँ पे स्मॉल r 1 दे रखा है तो n/m 25 होना चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू भी 25 दे रखी थी। एक इक्वेशन ये आ गई। हाँ। as total of number of cell is 100, n into m is 100, क्योंकि cells in one row n और number of rows m है, n यस। by m into nm is 25 into 100, तो n square 2500 आ गया, तो n की वैल्यू 50 आ गई, m equals to 2 आ गया। समझा? यस। किसी बच्चे को कॉपी करना है? ओके अब बच्चे देखना पंक्ति आगे। हाँ। In series grouping of cells
their EMFs are additive or subtractive, while their internal resistance are always additive. If dissimilar plates of cells are connected together, their EMFs are added, while if similar plates are connected together, the EMFs are subtracted. इसमें क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव मतलब E1 प्लस E2 आएगा, आर इक्वल तो हमेशा R1 प्लस R2 होगा. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो E1 माइनस E2 आ जाएगा, Yes. राइट? Yes. ऐसे केस में अगर E1 E2 से बड़ा है तो नेट पोलैरिटी कैसी होगी? E1 जैसी होगी, E1 माइनस E2. और अगर E2 E1 से बड़ा है तो नेट पोलैरिटी कैसी होगी? E2 जैसी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव. समझा क्या? Yes. करो नोट डाउन. अपक्ति. Yes. In parallel grouping, two identical cells having no internal resistance. Internal resistance नहीं है और हमें सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे ये, तो यहाँ भी EMF E होगा और नीचे भी E होगा, राइट? Yes. और अगर ऑपोजिट दे रखा है तो नेट कितना आ जाएगा? 0, करेक्ट? हाँ. बट यही नो इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर EMF अलग अलग दे रखे तो नेट EMF हम निकाल नहीं सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे E1 लिया, यहाँ 0 लिया, तो यहाँ भी E1 और 0 आना चाहिए, बट यहाँ तो E2 है. Right. तो ऐसे केस में हम इंडिटरमिनेट कहते हैं और करंट ऐसे केस में हम क्या कह देते? इनफाइनाइट. ओके, Okay. हाँ. करो नोट डाउन. वैसे एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है. मैं ये पढ़ा तो रहा हूँ क्योंकि ये बुक So, um,
बच्चे फ्रीज हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। आवाज आ रही है बंसी? यस। मैं कह रहा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बिना भी हमारा सारा काम हो जाता है, बट बुक्स में दे रखा है तो हम दोबारा पढ़ते हैं, मतलब ठीक है पढ़ लेते हैं। ओके। इन केस ऑफ मल्टीपल बैटरीज इन अ सर्किट वी में यूज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो मल्टीपल बैटरीज अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम मतलब सीरीज ग्रुपिंग देख लेंगे बैटरीज का, पैरेलल है तो पैरेलल ग्रुपिंग देख लेंगे, मिक्स ग्रुपिंग में सीरीज और पैरेलल दोनों होना चाहिए। और ये सब भी हाँ। नहीं हो रहा तो हम किरचॉफ लॉ लगा लेंगे, राइट। यस। आगे जाके नोडल एनालिसिस लगा लेंगे तो हमारा काम तो हो ही जाएगा, बट ठीक है दे रखा है तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फाइंड करंट इन अ रजिस्टर यूजिंग ईच बैटरी एज अ सिंगल बैटरी। मल्टीपल बैटरीज दे रखी हो तो हर बैटरी को हटा दो, एक बैटरी के कारण रजिस्टर में करंट निकालो, फिर दूसरी बैटरी को रखो और बाकी सारी बैटरीज को हटाओ, फिर तीसरी को रखो बाकी सबको हटाओ। तो ऐसे हर बैटरी के कारण, है ना, हर बैटरी को सिंगल बैटरी कंसिडर करके करंट निकालो। और जब सबका निकल जाए देन सिंपली ऐड दीज इंडिविजुअली कैलकुलेटेड करंट विद डायरेक्शन टू फाइंड नेट करंट इन दैट रजिस्टर। सेम डायरेक्शन वाले होंगे तो उनको ऐड कर देना, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। इसका क्या मतलब है, ये दो बैटरीज है पंक्ति, हाँ। तो ऐसे करंट जाएगा। एक मेथड 1 सीरीज ग्रुपिंग डायरेक्ट दिख रहा है, ई नेट आ जाएगा 6 + 4 10, आई आ जाएगा 10/1, राइट। हाँ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है 6 4 है ना, तो आप 4 को भूल जाओ, 6 के कारण निकाल लो। 4 वाली की जगह हमने रिप्लेस करके उसको एक वायर से रिप्लेस कर दिया। जब भी रिमूव करते हो तो बैटरी को उसको वायर से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 6 एम्पियर आ जाएगा। हाँ। फिर इसमें 6 को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ 4 एम्पियर आ जाएगा। 6 को रिमूव किया विद अ वायर। नो। अब नेट कितना आ जाएगा, 6 + 4 10। समझा क्या? हाँ। एक एग्जांपल और, चलो पहले नोट डाउन कर लो।
सॉरी। नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों। नेक्स्ट पेज। पंक्ति माइक ऑन करो। यस यहाँ पे क्या दे रखा है? 15 वोल्ट बैटरी, 6 ओम रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 30 वोल्ट बैटरी और ये 3 ओम। आपसे पूछा है फाइंड करंट इन ब्रांच ए बी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, हाँ चलो आप लोग सॉल्व कर लो यार। प्रेजेंट कर लो जो भी सॉल्व करना है।
5 है आंसर बच्चों। लास्ट 1 मिनट। चलो करें पंक्ति डिस्कस। हाँ तो सबसे पहले हमने क्या किया, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में मान लो मैंने ये बैटरी हटाई, तो हाँ सर्किट कैसा दिखेगा, 15 वोल्ट, 6 ओम, 3 और 3। यहाँ पे ये दोनों 3 किस में होंगे, पैरेलल में, तो R डैश 1.5 आ जाएगा। 1.5 और 6 किस में होंगे, सीरीज में, तो R इक्वलेंट 7.5, I आ जाएगा 2 एम्पियर। यस अगर I 2 एम्पियर आया तो AB में पूछा है ना उन्होंने, हाँ तो यहाँ पे 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1 एम्पियर जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट भी इक्वल जाएगा, राइट। यस दूसरे वाले केस में हमने 15 वोल्ट वाली बैटरी हटा दी, इधर और इधर ऐसे, राइट। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये जो 3 ओम है और ये 6 ओम है, ये किसमें, पैरेलल में। यस तो इन दोनों का मिलाओगे तो 3 इंटू 6/6 + 3 2 आ जाएगा। हाँ 2 + 3 5 ओम आर इक्वलेंट, तो आई डैश आ गया 30/5 दैट इज 6 एम्पियर। अब यस 6 यहाँ से गया तो कुछ इधर डिवाइड होगा और कुछ इधर डिवाइड होगा, हाँ क्योंकि 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो 6 इंटू I2 इज 3 इंटू I1, तो I2 की वैल्यू I1/2 आ गई। और हमें पता है I1 + I2 I डैश के इक्वल होगा, जो ये है यस KCL से। तो I1 + I1/2 इज 6, तो 3I1/2 इज 6, I1 की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो नेट कितना आ गया, I/2 + I1 दैट इज 5। समझा। हाँ इसमें सबसे सिंपल ये रहता है कि आप इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान के, अच्छा वो मैंने लिख रखा है, although we have learned superposition principle but it is mostly lengthy method. If we solve above question using parallel grouping of cells, तो 15 वोल्ट के साथ ये 6 ओम लिखा है, ये इसका इंटरनल हो गया। 3 ओम लिखा है 30 वोल्ट के साथ, तो ये इसका इंटरनल हो गया। तो ये लेकर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कितना आएगा, 15/6 + 30/3 अपॉन 1/6 + 1/3, न्यूमरेटर 2.5 + 10 इज 1/2/6 दैट इज 1/2, तो ई नेट आ गया 25। 1/R इफेक्टिव सेल का आएगा 1/6 + 1/3 दैट इज 1/2, R इफेक्टिव की वैल्यू 2 आ गई। R इक्विवेलेंट होगा R + R इफेक्टिव दैट इज 3 + 2 5, तो आई डायरेक्टली आ गया हमारा। समझा। हाँ बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए। चलो रिजेंट कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। कोई कॉपी कर रहा है ये पेज, ये पेज कोई कॉपी कर रहा है। हाँ पंक्ति,
पंक्ति ये नोट डाउन करना है क्या बच्चे? हाँ, 10-15। डन। डन। हाँ। ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन है नोट के फॉर्म में, उसको सॉल्व करो। AB के अंदर करंट पूछा है आपसे, रेज हैंड कर लो बच्चों, नोट डाउन भी कर लेना, जो सॉल्व कर रहे हैं वो रेज हैंड कर लो। आयुष गलत है। हार्मिक सही है, वेदांत, ध्रुव, जैनम सब गलत है, शुभांकर गलत है, श्रद्धा सही है, जैनम, दिशा सब सही है। अब लास्ट 1 मिनट। करें डिस्कस पंक्ति? यस। नीट लो योर हैंड। देखो ये 2 वोल्ट बैटरी दे रखी है, 2 रजिस्टर, 2 वोल्ट बैटरी। हाँ। तब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाऊंगा तो यहाँ पे रजिस्टर रहा, यहाँ छोड़ दिया, एज इट इज वायर लगा दिया। जैसे ही वायर लगाया ए और बी के बीच में, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया। हाँ। दूसरे केस में इधर वायर लगाया बैटरी की जगह, तो यहाँ नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया। तो ए और बी के बीच में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। हम ए और बी को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। समझा क्या? हाँ। करो नोट डाउन, रेज कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। कोई डाउट है जन्म? यस सर, पैरेलल ग्रुपिंग से अगर देखेंगे तो सर ई करंट की वैल्यू 2 वोल्ट होती है, तो उससे 1 एम्पियर नहीं होगा। एक मिनट, वेट। पैरेलल ग्रुपिंग देखेंगे तो इंटरनल डिस्टेंस होता है ना E1/R1, यहाँ पे इंटरनल डिस्टेंस है ही नहीं ना। नहीं सर, वो जो आपने नो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो केस किया था उसमें इससे 2 वोल्ट होता था। करते हैं एक मिनट रुक जाओ।
तो माइक म्यूट करो। नहीं नहीं, माइक ऑन रखो, एक बार बस उसका नोट डाउन हो जाने दो, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ बच्चे बोलो, क्या कह रहे हो? एम ऑडिबल टू यू जन्म? यस। हाँ बच्चे बोलो। अच्छा, इसका फर्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? टू। बच्चे जवाब दो ना, ई आएगा, करेक्ट। यस। बट हम जब करंट निकालने जाएंगे तो करंट कैसे निकालेंगे? या तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे यस। या आपका उसका अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जब करंट निकालने जाऊंगा तो इस पार्ट को तो मैं वायर बना सकता हूं, तो क्या होगा? करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? आप रिप्लाई करते हो तो बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है ना? बैटरी के टर्मिनल्स के बैटरी के टर्मिनल्स पे 2 वोल्ट आ रहा है, राइट? बट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो जो भी करंट होगा जहां पे रेजिस्टेंस नहीं होगा उसके थ्रू फ्लो कर जाएगा, ऐसा मानते हैं हम। तो रजिस्टर में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, समझा क्या? तो पहले ग्रुपिंग को मुझे अभी भी नहीं समझा कि पैरेलल ग्रुपिंग में ही किया है हमने। मैंने यहाँ पे जो पैरेलल ग्रुपिंग बताया इसीलिए तो मैंने वो क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे ईएमएफ इक्विवेलेंट ई ले सकते हो आप फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बट करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो कराते टाइम जब यहाँ से करंट जाएगा तो उसके पास जाने के रास्ता ये भी है, ये भी है। अच्छा हाँ। यस और नो? समझ रहे हो बात को? तो अब क्या होगा, यहाँ से जो करंट आएगा यहाँ पे 2 आना जरूरी है, यहाँ पे जो भी आई आया यहाँ पे वही आई आना जरूरी है। यस। यहाँ पे कुछ आई डैश आया तो यहाँ पे भी वही आई डैश आना जरूरी है, यस। राइट? तो यहाँ कितना ज्यादा होगा आपके अकॉर्डिंग? आई प्लस आई डैश, करेक्ट? अब आप इसको किरचॉफ लॉ से निकाल के देख लो। अच्छा। समझ रहे हो बात को? तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कह रहे हो तो बैटरी के अक्रॉस यही आ रहा है, ई, राइट? इन दोनों का मिला के, बट करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ये कह रहा हूं मैं। ओके, अच्छा ये पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. Next is nodal analysis. It is exactly same as what we have learned in capacitors. Apply KCL to solve equations. Okay. हाँ. पॉइंट का हम क्या मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ. चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो पूरा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। हाँ. रेज हैंड कर लो बच्चों।
-5/3 आ रहा है जन्म, सही है। लास्ट 1 मिनट। ओके, नील प्लीज लोअर योर हैंड। पंक्ति माइक ऑन करो। हाँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अननोन ए का वी मान लिया, ई का -50 दे रखा है, बी का 20 दे रखा है, सी का 10 दे रखा है, डी का -30 दे रखा है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ 20 माना तो बैटरी है तो यहाँ V -20, यहाँ बैटरी है तो V -15, यहाँ बैटरी है तो यहाँ -45। कैसे? क्योंकि 5 वोल्ट था ना। हाँ। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव टेकन V एज हाईएस्ट, या सॉरी V एज लोएस्ट। ठीक है। Right. हाँ। V लोएस्ट है तो सारे करंट्स क्या होंगे, अंदर ही जाएंगे। हाँ। सारे करंट अंदर जाएंगे तो आई इन कितना आएगा, I1 + I2 + I3 + I4। I1 कितना है, ये है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 20 माइनस V -15 बाय रेजिस्टेंस 2, ये आ गया। I2 कितना, यहां से लेफ्ट ऐसे जाएगा तो I2 आएगा -45 माइनस V बाय 2, यहाँ पे ऐसे जाएगा I3 -30 माइनस V बाय 1।
राइट, हाँ। और यहाँ जाएगा टुवर्ड्स राइट, तो 10 माइनस v माइनस 20/1, तो ये सब आई इन आ गया, आई इन की वैल्यू निकाल लेना एलसीएम लेके, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू आई आउट विच इज 0, तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा, तो v की वैल्यू -5/3 वोल्ट आ गई। समझा क्या? यस। नोट डाउन करो। ओके, ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज कॉपी करना है किसी को? ओके, कैन नॉट सी एनी हैंड्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बुकलेट डाली थी क्या मैंने ग्रुप पे? है बच्चों? ओके, तो हमने बेसिक बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। बुकलेट अब हम सॉल्व कर सकते हैं मेजरली। आप ये कॉन्सेप्ट होमवर्क लिखते जाओ बच्चों। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 238। ओके, ये कर लेना पूरा। उसके बाद अच्छा, गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट बचा हुआ है, और अभी आरसी सर्किट बचा हुआ है। आरसी सर्किट नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा मैं। ये जो आरसी सर्किट है तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 मत करो, बट एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं अब हम।
क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाओ। क्वेश्चन 1 से लेकर थर्टी टू तक कर लो बच्चों। 1 to 32 कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे भी कर सकते हो बट मोस्टली अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? चलो कर लो आप यहाँ तक, ठीक है। आपको मैंने होमवर्क दे दिया, बता दिया, अभी आपके पास टाइम है, अभी अपने लेवल पे सॉल्व कर लो इनको। नेक्स्ट लेक्चर में आरसी सर्किट कंप्लीट करेंगे और उसके नेक्स्ट वीक आपके जो भी ये डिवाइसेस होते हैं, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो रेज हैंड करके पूछ सकता है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ओके बाय।